देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने 2022 में ही अपना निर्णय दे दिया था, जब षड्यंत्र करके चलती सरकार को गिराया गया। लोग तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। एक छोटा सा ट्रेलर लोकसभा में दिया था। 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 17 पर लाकर एनडीए को रोक दिया। और पिक्चर अब 23 तारीख को दिखा देगी महाराष्ट्र की जनता। जो महाविकास आघाड़ी है वो 160 से ज्यादा सीटें जीत रही है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल का, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र का बड़ा चैनल है, उसने तो 170 तक भी दिखा दिया है। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, कितना नहीं करना है, ये जनता की विवेक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के बाई इलेक्शन में बीजेपी गठबंधन को यानी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है और एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट जब आएंगे तो वो इससे बेहतर होंगे, ये लिखा है केशव मौर्य ने। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस समय मनीषा कायंदे हैं। मनीषा कायंदे, आखिरी दौर के चुनाव में विनोद तावड़े का विषय उठाया विपक्ष ने, तो आप लोगों ने बिटकॉइन स्कैम का मुद्दा उठाया, लेकिन आखिरकार क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे चुनाव के अंदर बहुत ही ज्यादा तल्ख बातें रही, बहुत तल्ख बयान आए, चेकिंग को लेकर सियासत हुई, लेकिन जनता जनार्दन उस मुंबई में खासतौर पर उस धमक के साथ नहीं निकली वोट डालने के लिए। वोटिंग परसेंटेज में वो बड़ा इजाफा नहीं देखने को मिला है। देखिए, जहां तक मुंबई की बात है, वोटिंग परसेंटेज हमेशा 50 के आसपास ही रहता है। ये काफ़ी सारे हमने चुनाव में देखा है, और जो रूरल एरियाज़ है उसमें वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होता है। ये हमने सरासर इतने सालों के चुनाव के अनुभव में देखा है। अब मैं एक बताना चाहती हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं, अभी ये एग्जिट पोल को देखा जाए तो जब भी हमारे लिए आंकड़े अच्छे आते हैं तो हम खुश होते हैं, सामने वाले कोई दूसरा एग्जिट पोल होता है तो उनके आंकड़े ज़्यादा दिखाते हैं। मगर हमने देखा है कि पिछले चुनाव में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, लोकसभा में भी कहा कि हमारा पूरा सफाया हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के इस बारे में पूरा नैरेटिव फेक नैरेटिव सेट किया था हमारे बारे में कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पंतप्रधान नहीं बनेंगे। इतने सारे जो फेक नैरेटिव के बाद भी एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, और यही एक बड़ी बात है जो उनको हजम नहीं हो रही। अब आप देखेंगे कि विनोद तावड़े मैटर और बिटकॉइन वाला मैटर, तो ये बार बार जो आरोप होते हैं, हमको गद्दार कहा गया, हमको खोखे सरकार कहा गया। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके कपड़ों पर क्या दाग लगे हैं। ये जो बिटकॉइन का मामला सामने आया है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, कल विनोद तावड़े जी ने खुद कहा और उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ, और जो बार बार कहते हैं कि सारी यंत्रणा इनके हाथ में है, तो यंत्रणाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे लोगों के भी बैग्स चेक हुए, हमारे लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इल्जाम लगे हैं और मामला दर्ज हुआ। तो ये सारा जो है इनका 2 करोड़ रुपए एक होटल के कमरे से बरामद हुए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड ने बरामद करे हैं। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ आनंद दुबे हैं। आनंद दुबे, ऑल सेड एंड डन, इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरह के आरोप आपकी पॉलिटिकल पार्टी लगा रही थी, हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर भी दर्ज करी है, इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई भी करी है, लेकिन बिटकॉइन का मामला सामने आया है। और आप पिछली बारी का चुनाव, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2019 में मैं एंकरिंग कर रहा था, जो पिछली बारी का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर भी आनंद भाई आप लोग यानी आपकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी और एंड में आपने गेम बदल दिया। क्या कहना चाहते हैं? इसी बीच यूपी बाय इलेक्शन के नंबर भी हमारे पास आ गए हैं। वहां पर एनडीए के खाते में 7 और इंडिया अलायंस, वहां पे सपा ही लड़ रही है, सपा के खाते में 2। अगर यही रिजल्ट होता है तो ये सपा के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। अगर ऐसा ही रिजल्ट आता है तो ये सपा के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। आनंद दुबे। अमित भाई, चुनाव आयोग को लेकर समय समय पर हमने तकरार की कि भैया निष्पक्ष चुनाव करवाइए, न्याय अगर दो तो सभी को साथ में दो। हेलीकॉप्टर उद्धव ठाकरे जी का चेक हो रहा है, एक नहीं 3-3 बार चेक हो रहा है। उद्धव जी ने कहा क्या भैया हम ही मिलते हैं बार बार। तब 4 दिन के बाद फिर अमित शाह जी का, एकनाथ शिंदे जी का, अजीत पवार का, फिर सबका, नाना पटोले का, सबका बारी बारी चेक हो गया।
दूसरा, ये बिटकॉइन की बात हो रही थी। अरे महाराष्ट्र की 99% जनता को पता ही नहीं कि बिटकॉइन है क्या। अरे मुझे ही नहीं पता है बिटकॉइन क्या है। और जो आवाजें हैं सुप्रिया ताई जी के और नाना पटोले जी के, वो सुन के तो क्या हंसी आ बात रही है, है क्या कि बात इनकी है, आवाजें बिटकॉइन पता ऐसी नहीं कैसी है। हो गई। वाह, वाह, वाह। नाना पटोले जी साउथ इंडिया में बात कर रहे हैं। नाना पटोले जी साउथ इंडिया की लैंग्वेज बोल रहे हैं। और सुप्रिया ताई जो अमूमन देखा गया है कि मराठी में बात करती हैं, वो अंग्रेजी में बात करने लगी हैं। धन्य हो भाई एआई टेक्नोलॉजी वाले, ये जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी लेकर आए हो ना, आप मुझे कह रहे हैं आपको बिटकॉइन नहीं पता, लेकिन बिटकॉइन में बड़े सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं जी। बिटकॉइन में लोग कमाते भी हैं, कमाते भी हैं। बिटकॉइन में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपको बिटकॉइन नहीं पता तो बिटकॉइन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। करते हैं अमीश भाई बिटकॉइन में इन्वेस्ट? मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानता बिटकॉइन नहीं पता होगा, अलग बात है। और सुप्रिया ताई और नाना जी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हो। सुप्रिया ताई कह रही है कि नाना पटोले हम जानते ही नहीं बिटकॉइन क्या है। वो लोग कह रहे हैं कि मानहानि का दावा करेंगे। मनीषा का अगर आप आरोप लगाए तो आप ट्यूशन दे दे सबको। मनीषा जी, सुप्रिया ताई से आप कह सकते हैं आनंद दुबे जी कि थोड़ा प्रबोधन कीजिए बिटकॉइन पर, वो बहुत कुछ जानती है। तो पूरे महाविकास आघाड़ी के लिए वो ट्यूशन ज़रूर दे देंगी कि बिटकॉइन क्या है, मुझे लगता है। मगर जो हमारे ऊपर बार बार 2.5 साल आरोप हो रहे थे, ये सरकार गिरेगी, ये कुछ नहीं हो सकता, महीना भर, 6 महीना, 1 साल, मगर 2.5 साल हमने काम करके दिखाया है। और महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति तक, हर एक फैमिली तक, हर एक तबके को कुछ न कुछ सरकार का फ़ायदा हो, इस प्रकार का काम किया है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो लाडली बहना आई, तो महिला वर्ग बहुत खुश है। और निश्चित है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम है वो बहुत जोरों से हुए। 2.5 साल रुकावट वाली सरकार थी, यूपी बाईपोल का एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया। 7 पर एनडीए यानी बीजेपी आगे दिख रही है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं, और 2 पर सपा आगे दिख रही है। 9 सीटों पर यह हुआ है। और मैट्रिक्स के पोल के मुताबिक और मैट्रिक्स का मैं ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता देता हूं, यूपी के विधानसभा चुनाव में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इनका एग्जैक्ट नंबर रहा है, जो इन्होंने नंबर दिया है उसी के इर्द गिर्द रहा है। इसलिए ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है मैट्रिक्स का, ये जो यूपी के संदर्भ में दिया जा रहा है। और अमित मालवीय ने आपसे कुछ देर पहले एक बड़ा ट्वीट कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में अराजकता की हद को पार कर दिया है। ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी है जिसकी सभ्य समाज में अब कोई जगह नहीं है। बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला किया है समाजवादी पार्टी को लेकर, कहा है गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। इस उपचुनाव में अराजकता की हद पार कर दी है समाजवादी पार्टी ने। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया,